ये है भारतीय रेलवे की मालगाड़ी। ये पटरी से उतर गई है। इसकी 8 बोगियां पटरी से उतरी हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस स्टेशन के पास इसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो उस स्टेशन का नाम है रघुनाथ बारी स्टेशन। ये हल्दिया के पास में पड़ता है। हल्दिया स्टेशन से ये ट्रेन रवाना हुई थी और इसके अंदर बजड़ी लदी हुई है, भारी मात्रा में बजड़ी लदी हुई है और ये ट्रेन अपनी स्पीड से जा रही थी। तभी अचानक जोरदार आवाज हुई, जबरदस्त आवाज, और उसके बाद ये ट्रेन पटरी से उतर गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आसपास के लोग जमा हैं, इस एक्सीडेंट को देख रहे हैं। और डिब्बे देखिए किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं और नीचे पड़े हुए हैं, पहिए निकल गए हैं। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही साथ ट्रैक के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये दुर्घटना काफी भयानक है। और यहाँ पर एक्सेल ही टूट गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पटरी तहस नहस हो गई है। यानी भारी भरकम माल लदा हुआ था और अचानक पटरी से उतर गई गाड़ी। और यहाँ पर जो आसपास के लोग थे जिन्होंने इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा है, उनका कहना था कि मालगाड़ी के पहिए ही निकल गए। अब जब पहिए निकल गए उसके बाद ट्रेन कैसे चलेगी। और ट्रेन जो है अचानक बड़ी तेजी से पटरी से उतर गई। यहाँ पर जो दृश्य है वो देखकर आके आपको लगेगा कि जबरदस्त है। और यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, इस तरीके की एक्सीडेंट लगातार भारतीय रेलवे में हो रहे हैं। मालगाड़ियां अक्सर हम कह सकते हैं पटरी से उतर जाती हैं। कहीं ना कहीं रखरखाव में कमी है या कोई दूसरा कारण है। क्या कारण है, इसको ढूंढा जाना जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें, हाल ही में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में भयानक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें बुरी तरीके से ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ है। और जब हम बात करते हैं कि माल को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ले जाना है, उसके बाद ऐसे एक्सीडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। हालांकि दबी जुबान से जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जो ये डिब्बे हैं, मालगाड़ी के डिब्बे, वो इस काबिल ही नहीं है कि इनको बड़ी तेजी से चलाया जाए। आमतौर पर जो मालगाड़ियां चलती हैं वो बड़े धीमी रफ्तार से चलती हैं। उनको 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई है और मालगाड़ियों की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ाई गई है। आप सोच सकते हैं कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं। और ऐसे में अगर रखरखाव नहीं किया जा रहा है, डिब्बों की देखभाल नहीं की जा रही है, तो इस तरीके के एक्सीडेंट आम हो जाएंगे। और यही हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मालगाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। अच्छी बात यही है कि इस दुर्घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। किसी को हम कह सकते हैं जान का नुकसान नहीं हुआ, किसी को खरोंच तक नहीं आई है। और इस मालगाड़ी की अगर हम बात करें तो ये मालगाड़ी इसके 8 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और 8 डिब्बे हम कह सकते हैं लाइन से इधर उधर गिर गए हैं। देखिए किस तरीके से ये डिब्बा पड़ा हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे का नुकसान है। साथ ही साथ इस ट्रैक पर आने जाने वाली गाड़ियों के लिए भी नुकसान है, क्योंकि जब तक ये डिब्बे इधर से उधर हटा नहीं दिए जाते हैं, ट्रैक को दुरुस्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक इस ट्रैक का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक्सीडेंट हुआ है उसने ट्रैक को भी क्षतिग्रस्त किया है। तो यहाँ अचानक हुई इस दुर्घटना से लोग भौचक्के रह गए, आसपास के लोग देखने पहुंच गए। और जो एक्सीडेंट साइट है कहीं ना कहीं लोगों के लिए पिकनिक साइट हो गई है। लेकिन इस तरीके की जब एक्सीडेंट होते हैं तो एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिरकार कैसे अगर हम रफ्तार की बात करें तो रफ्तार कैसे बढ़ाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्लीपर टूटे हुए हैं, किस तरीके से हम कह सकते हैं जब एक्सीडेंट हुआ तो हुआ क्या। और अमूमन क्या होता है, जब कभी भी पहिया निकल जाए या अचानक पटरी से ट्रेन उतर जाए तो उसका हौज पाइप टूट जाता है और अचानक ब्रेक लग जाते हैं, इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं। तो ये सारी की सारी व्यवस्था रहती है भारतीय रेलवे की। लेकिन
फिर भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को अवॉइड किया जाए या ना हो तभी बेहतर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मालगाड़ी के पहिए ही निकल गए, देखिए कहाँ पड़े हुए हैं। ट्रेन कहाँ खड़ी हुई है, ट्रेन देखिए यहाँ से किलोमीटरों दूर निकल गई और पहिया पीछे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके की स्थिति है और ये स्थिति निश्चित तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और फिर भी हो रही हैं। और रेलवे लगातार हम कह सकते हैं सेफ्टी पर जोर दे रही है। सेफ्टी पर जोर देने के बावजूद इस तरीके के एक्सीडेंट कहीं ना कहीं रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का एक्सीडेंट है। देखिए पहिया ट्रैक पर पड़ा हुआ है, डब्बे उल्टे पड़े हुए हैं, डब्बे के अंदर भरा हुआ माल पटरी पर ही पड़ा हुआ है और ऊपर से क्या है कि पूरी की पूरी जो मालगाड़ी है छितर बितर हो गई है। एक बार फिर से देखिए क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो बता रहा है कि ये वाकई खतरनाक एक्सीडेंट है, क्योंकि देखिए किस तरीके से पटरी उखड़ गई है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, पटरी उखड़ गई है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से स्लीपर डैमेज हुए हैं, यानी ये जब पहिया निकला है तो इसने स्लीपर को डैमेज करता हुआ आगे पहुंचा है। और ये भारी भरकम पहिए होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप सोच लीजिए हल्के फुल्के पहिए हैं, टनों वजन होता है, ये पूरा सेट होता है। और उसके बाद हम कह सकते हैं इस तरीके का एक्सीडेंट होता है तो वाकई कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और ये एक्सीडेंट दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक बर्बाद हुआ है, साथ ही साथ जो माल लदा था वो भी देखिए किस तरीके से छितरा गया है। और कहीं ना कहीं जो डिब्बों में खराबी है वो नजर आ रही है। और ये पता चल रहा है कि इस तरीके के जो एक्सीडेंट हैं क्यों हो रहे हैं और इसकी जांच की जानी चाहिए, बड़ा दुरुस्त तरीके से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार मालगाड़ियों के एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और पैसेंजर गाड़ियां बड़ा सोच समझ कर चलाई जा रही हैं। और अगर पास में ही कोई पैसेंजर गाड़ी निकल रही होती और ये ट्रेन एक्सीडेंट होता तो वाकई एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यहाँ देखिए क्या स्थिति है, डिब्बा एकदम नीचे पड़ा हुआ है, पहिए साइड में पड़े हुए हैं और ऊपर से ओएची डैमेज हो गई है, ऊपर ही आ गई, लोग वीडियो बना रहे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो देखिए तमाम लोग वीडियो बनाने में लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं वाकई कहीं ना कहीं तमाशा बनकर रह गई हैं। तमाम लोग देखिए तमाशा देखने के लिए आ गए हैं और यहाँ पर रेलवे तमाशा ना बन जाए, आने वाले दिनों में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जो पुराना डिब्बा है या जो हम कह सकते हैं जिसके रखरखाव की ज़्यादा ज़रूरत है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर यही डिब्बे हम कह सकते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर पहुंचेंगे, जब ज़्यादा स्पीड में चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा। उससे क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को नुकसान होता है, साथ ही साथ वहां पर चल रहा ट्रैफिक थम जाता है, जैसा कि पिछले दिनों हुआ। लिहाजा इस तरीके की जो मालगाड़ियां हैं उनका रखरखाव बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए और इस तरीके के एक्सीडेंट की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए, क्योंकि इससे भारतीय रेलवे की जो छवि है उसको धक्का पहुंचता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे का जो बिजनेस है, व्यापार है, उसको भी कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके के एक्सीडेंट ना हो और मालगाड़ियां पटरी पर ही रहें, पटरी से नीचे ना उतरें। लिहाजा रेलवे को इस पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और आने वाले दिनों में जब रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी तब और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।